आज मैं जा रही हूँ नागार्जुन देवता के मंदिर में, जो कि अल्मोड़ा ज़िले में है और ये दुरहाट से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और आज इस मंदिर में एक स्पेशल पूजा का आखिरी दिन है, जो कि पिछले 22 दिनों से चल रही थी, जिसमें इसी गांव के जो आदमी और लड़के होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से ब्रह्मचारी और संतों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। ये बहुत ही कठिन तपस्या होती है, जिसमें भिक्षा मांग के खाना होता है और ज़मीन पे सोना होता है, मंदिर में ही रहना होता है। और 22 दिन तक चलने वाली इस पूजा को बैशी कहा जाता है। और इस बार मेरे मामा जी भी इस पूजा में बैठे हैं और उन्हीं की वजह से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम भी इस पूजा का हिस्सा बन सके। मैं अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी पूजा देख रही हूँ, क्योंकि मेरे गांव में ऐसी पूजा पहले कभी नहीं हुई है, लेकिन नानी के गांव में इस बार ये पूजा रखाई गई है और मामा जी इसमें बैठे हैं, तो इसलिए हमें भी निमंत्रण आया था इस पूजा में आने का। तो जितने भी यहाँ पे जो मुंड हैं उनके सभी परिवार वाले, चाहे वो दूर के रिश्तेदार हैं या पास के, तो उनको निमंत्रण भेजा जाता है। इतनी रौनक देख के आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। और ये हैं मेरी दीदी और भाभी, तो ये हमें दूर से हाय कर रहे हैं। और यहाँ पे भी मेरी एक बहन और मेरी भाभी बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हैं मेरे पापा, जो कि हाथ लाने से मना कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा इस मंदिर के दर्शन करवाते हैं अच्छे से। तो ये है मेन मंदिर। तो पहले यहाँ पे छोटा सा ही मंदिर था, लेकिन उसके बाद इसको बड़ा किया गया है। तो बाकी जो मंदिर है वो बाद में बनाया गया है, लेकिन ये मेन मंदिर है। और ये है यहाँ का नौह, तो हमारे यहाँ नौह बोलते हैं, जहाँ से जिसे धारा भी कहते हैं कई जगह पे। तो यहाँ से पहाड़ों का ठंडा ठंडा पानी आता है। और ये है इस मंदिर का वृक्ष, और इसको अर्जुन वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि ये वृक्ष कभी भी चाहे कोई भी सीज़न हो तो इसके पत्ते नहीं झड़ते हैं। ये हमेशा, आप इसकी शेप देख रहे होंगे, शेषनाग की तरह इस मंदिर के ऊपर ही रहता है। तो अब चलते हैं पूजा की तरफ। तो पूजा की शुरुआत हो रही है धूनी पूजन से, जहाँ पे जो सभी मुंड हैं और मंदिर के पुजारी हैं वो धूनी पूजन कर रहे हैं सबसे पहले। और पीछे बजाया जा रहा है जागर और उसके साथ मुस्क बाजा। और मुझे कमेंट में बताना किस किस को मुस्क बाजा पसंद है। अब धूनी पूजन के बाद जो पूजा में बैठे थे उनका मुंडन किया जा रहा है, क्योंकि 22 दिन तक ये साधु की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, जिसमें बाल नहीं काटने होते हैं। तो अब आखिरी दिन है, तो आज के दिन जो है वो बाल काटे जा रहे हैं सबके। तो जिसका भी मुंडन होता है, कमाऊने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग उसके ऊपर औछाड़ किया जाता है। और यहाँ पे मेरी मम्मी जो हैं पिछोड़े से औछाड़ करके खड़े हैं, और साथ में मेरी ताई जी हैं। और यहाँ पे हो रहा है फ़ोटोशूट। जो बाकी लोग हैं वो अपने अपने परिजनों के साथ जो है फ़ोटो खिंचा रहे हैं। अब फिर से एक बार जागर शुरू हो गई है, और जो सभी मुंड हैं वो मुंडन के बाद अपने अपने स्थान पे आ गए हैं। और अब ये एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं और मिल रहे हैं। और कितने सुंदर तरीके से ये आपस में मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं।
मंदिर में पूजा के बाद भंडारा हो चुका है और सभी मुंडों को उनके घर लाया जा रहा है ताकि एक बार उनको घर लाके उनकी जो है वो पूजा की जा सके और कल से जो वो हैं अपने गृहस्थी वाले जीवन में दोबारा से लौट सके। लेकिन आज उनको मंदिर में ही रहना पड़ेगा। अभी जो है पूजा के लिए उनको घर लाया जा रहा है। यहाँ पे भैया मुंडों के स्वागत के लिए मुस्कबाजा बजा रहे हैं और मुझे इसकी धुन सच में बहुत पसंद है। तो अब जो सभी मुंड हैं वो मेरी नानी के घर पे आ गए हैं। हमारे वहाँ नानी के घर को मकोट कहते हैं। आपके वहाँ क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। यहाँ पे एक बार फिर सभी मुंडों का पूजन किया जाएगा क्योंकि वो अभी भी साधु ही हैं। तो घर की औरतें जो हैं वो इन मुंडों का पूजन करेंगे। हमारे यहाँ पिछौड़ पहनने का रिवाज है और जो भी लेडी पूजा करती है उसको पिछौड़ पहनना ज़रूरी होता है। आप देख रहे होंगे कि जो घर की लेडीज़ हैं उन्होंने येलो और रेड कलर की जो दुपट्टा है वो पहना हुआ है, उसको पिछौड़ कहते हैं और ये पहनना बहुत ज़रूरी होता है और ख़ासकर किसी भी शुभ काम में। तो यहाँ पे अब पूजन स्टार्ट हो गया है और जो सभी लेडीज़ हैं वो हाथ में जो अक्षत और फूल लेके मुंडों का पूजन कर रही हैं। तो घर पे पूजन के बाद अब हम फिर से मंदिर में आ गए हैं और आज की रात जो है जो सभी मुंड हैं वो यहीं पर रुकेंगे और कल से अपने गृहस्थ जीवन में चले जाएंगे। तो पूजा का जो ये ब्लॉग था वो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मुझे ये पूजा बहुत अच्छी लगी और इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की है। और क्योंकि मैं ये पहली बार देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसे उत्तराखंड के लोग होंगे जो पहली बार इस पूजा को देख रहे होंगे। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।